श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आप श्रीजी द्वार पधारे हैं। तहाँ सब वैष्णव साथ हते। सो तहाँ देखे तो श्री गुसाई जी आप या वैष्णव को पर्वत के ऊपर चढ़त देखियो। सो उतार पर दो गेल पर गोबर देखियो। तब ऊ वैष्णव राह छोड़ी के गोवर्धन को पग लगाए ऊपर चढ़ियो। तब श्री गुसाई जी देखी के सिर हलायो। तब और वैष्णव पास बैठे हते। तिनने पूछी जो महाराजाधिराज यह सिर हलायो सो कारण कहा है, सो कहो चाहिए। तब श्री गुसाई जी आप श्री मुख सो कहे जो श्री गोवर्धन मणिमय जटित साक्षात भगवत स्वरूप है। तापर मूढ़ मूरख है सो या भांति सो श्री गिरिराज के ऊपर चढ़त है और श्री गोवर्धन पर्वत के ऊपर दौड़त है। सो तहाँ ब्रह्म वेवर्त पुराण को एक इतिहास है। सो श्री गुसाई जी आप कहे जो एक बार श्री कृष्णचंद्र जी और नारद जी आप बैठे हते। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने नारद जी सो कहो हम प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए। तब श्री नारद जी पानी लेने को चले। सो आगे जाई के देखे तो एक बड़ो सरोवर है। ताके पास दो ही लड़िका बैठे हैं सो तपस्या करत हैं और पास में बड़ो पर्वत हाडन को ढेर पड़ियो है। जो वह देखी के नारद जी फिरी आए। तब श्री ठाकुर जी पूछे जो जल ले आए नाही। तब नारद जी ने सब वृत्तांत कहो। सो सुनी के आप मुस्काए। तब श्री नारद जी ने पूछियो जो महाराजाधिराज या को कारण कौन भांति सो है, सो आप कहिए। तब श्री ठाकुर जी आप श्री मुख सो कहे जो ये दो योगेश्वर हैं सो गोवर्धन पर्वत के दर्शन के लिए तपस्या करत हैं। सो ऐसे जन्म भये हैं जो एते जन्म भये हैं सो इनके अस्थिन को पर्वत भयो है। सो जब कृपा होएगी तब दर्शन होंगे। अजहू ढील है सो श्री गोवर्धन लीलात्मक भगवत स्वरूप आनंदमय है। सो ऐसे हैं सो गोवर्धन पर्वत आपुन को श्री आचार्य जी महाप्रभु आपकी कानी करी के दर्शन देत हैं। परि जीव को ज्ञान नाही है। ताते हमने माथो हलायो जो श्री गोवर्धन हरिदास वर्य है। सो ऐसे कही के या वैष्णव के मिश सब वैष्णवों को शिक्षा दीनी। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जताए जो श्री गोवर्धन पर्वत महाअलौकिक है। काहे ते जो उनमें सकल लीला विद्यमान है। ताते ये आनंदमय भगवत स्वरूप ही है। सो वैष्णव को उनके ऊपर पांव धरनो नाही। भगवत सेवा भगवत दर्शनार्थ ऊपर चढ़नो पड़े तो हु दंडवत करी पाछे गेल गेल जानो और ठोर पांव नहीं धरनो। नात्रु लीलान को अतिक्रमण होई तो जीव लीलाते बाहिर परे। सो वह वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो गुसाई जी आप श्रीजी द्वार पधारे थे। तब सब वैष्णव साथ में थे। तब श्री गुसाई जी ने यह वैष्णव को पर्वत के ऊपर चढ़ते देखा तो वहाँ उतार पे जहाँ उतरने की जगह थी वहाँ गोबर था। तब वह वैष्णव वहाँ से नहीं निकल के गोवर्धन पर पैर धरकर ऊपर चढ़े। तब यह देख के श्री गुसाई जी आपने मुंह हिलाया। तब पास के वैष्णव ने पूछा कि महाराज आपने मुंह हिलाया, इसका कारण क्या है। तब श्री गुसाई जी आपने आज्ञा करी कि श्री गोवर्धन मणिमय जटित साक्षात भगवत स्वरूप हैं। उस पर ये इस प्रकार से चढ़ रहा है और गोवर्धन के ऊपर दौड़ रहा है और वहाँ ब्रह्म इतिहास है। वह श्री गुसाई जी आपने कहा कि एक बार श्री कृष्णचंद्र जी और श्री नारद जी आप बैठे थे। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने नारद जी से कहा कि हमको पानी चाहिए। तब नारद जी पानी लेने चले
तो आगे जाके देखा तो एक बड़ा सरोवर था। उसके पास दो बालक बैठकर तपस्या कर रहे थे और उनके पास में ही एक बड़ा पर्वत जितना हड्डियों का ढेर पड़ा था। तो वह देख के नारद जी वापिस आए। तब श्री ठाकुर जी ने पूछा कि जल नहीं लाए। तब नारद जी ने सब वृत्तांत सुनाया। तो वह सुनकर श्री ठाकुर जी मुस्कुराए। तब नारद जी ने पूछा कि महाराज, इसका कारण क्या है? तब श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि ये दोनों योगेश्वर हैं और गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो इनके इतने सारे जन्म हो गए हैं कि इनकी अस्थियों का पर्वत बन गया है। तो जब कृपा होगी तब इनको श्री गोवर्धन के दर्शन होंगे और अभी भी इनको दर्शन होने में समय लगेगा। और श्री गोवर्धन लीलात्मक भगवत स्वरूप हैं। तो श्री गोवर्धन पर्वत हमको श्री आचार्य जी महाप्रभु दर्शन देते हैं, पर यह जीव को ज्ञान नहीं है, इसलिए हमने माथा हिलाया। और श्री गोवर्धन हरिदास वर्य है। तो ऐसा कहकर श्री गुसाई जी ने यह वैष्णव का कहकर सब वैष्णव को शिक्षा दी। प्रकाश में समझाते हैं कि श्री गोवर्धन पर्वत महाअलौकिक है, क्योंकि उनमें सकल लीला विद्यमान है, इसलिए यह आनंदमय भगवत स्वरूप ही है। इसलिए वैष्णव को उनके ऊपर पैर नहीं धरना चाहिए। अगर भगवत के लिए अथवा भगवत दर्शनार्थ चढ़ना पड़े तो भी दंडवत करके फिर जहाँ वहीं चढ़ना चाहिए, अन्य कहीं नहीं धरना चाहिए, नहीं तो लीला का अतिक्रमण और जीव लीला से बाहर होता है। तो यह वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।